ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो वेदों, उपनिषद, गीता और व्याकरण के विशेषज्ञ हैं, विगत 35 वर्ष से ऊपर उन्होंने इन्हीं विषयों को विश्वविद्यालय के स्तर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाया है। तो वो गीता के ऊपर हम लोग के साथ व्याख्यान कर रहे हैं और उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो आज गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में हम लोग चल रहे हैं, जिसमें प्रश्न बन रहा है कि भगवान किसके लिए सुलभ हैं, और इसका दूसरा रूप हो जाता है कि किसके लिए दुर्लभ हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि उसी के आधार पर हम अपनी जीवनचर्या या लाइफ स्टाइल निर्धारित कर सकते हैं और करते हैं, और जो लोग करते हैं उन्हें लाभ मिलता है। तो अब हम चलते हैं अपने परम पूज्य गुरु जी की ओर। या माया मधुकैटभ प्रवथनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चंड मुंडवथनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी या सिद्धि लक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता माम पातु सर्वेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद एवं सहृदय सज्जन और इस चैनल के संस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज गीता के 14वें श्लोक से हमें ये ज्ञात होता है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए। जिस योग्यता के होने पर भगवान हमें सुलभ हो जाते हैं, अगर वो योग्यता नहीं है तो दुर्लभ रहते हैं या अलभ्य रहते हैं, मिल ही नहीं सकते हैं कभी। ये कौन सी अवस्था, कौन सी योग्यता है? भगवान ने गीता में हम सबके कल्याण के लिए उस उपाय को बतलाया है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं कि अनन्य चेता, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसका चित्त उस परमात्मा से अतिरिक्त और किसी के विषय में न सोचता हो। वो अनन्य चित्त होता है, जो केवल परमात्मा के विषय में सोचता है, किसी अन्य वस्तु के विषय में नहीं सोचता है। अब ये स्थिति अत्यंत कठिन स्थिति है। दिन भर में हम लोग न जाने कितने लोगों के विषय में सोचते हैं, और अगर अपने मन को हम लगाने का प्रयास भी करें कि इस वस्तु में या इस विषय में या केवल भगवान में वो लगे, तो कुछ देर तक वो लगता है और इसके बाद फिर वहां से वो हट जाता है, किसी दूसरे विषय का चिंतन करने लगता है। कहीं हमें किसी की आवाज आती है तो उधर हमारा चित्त चला जाता है, कोई वस्तु दिखाई पड़ती है तो चित्त चला जाता है। तात्पर्य यह है कि चित्त की जो एकाग्रता है वो नहीं बन पाती है। तो पहली जो शर्त है वो यही है, अनन्य चेता होना चाहिए हमको। तो अनन्य जब चित्त होगा, अर्थात केवल उस परमात्मा तत्व के अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं करेगा, तभी
वो परमेश्वर के प्राप्ति का अधिकारी बनेगा, अन्यथा वो अधिकारी नहीं बन सकता है। और उसमें भी कहा गया है कि जो चिंतन होना चाहिए अनन्य भाव से, उसके लिए कहा सततम, निरंतर अव्यवहित स्वरूप में चिंतन होना चाहिए, अर्थात व्यवधान रहित निरंतर चिंतन। इसके लिए हमारे वहां कहा गया है कि तैल धारावत वो चिंतन की धारा बननी चाहिए। वो इसका स्वरूप है अनन्य चिंतन का। दूसरा क्या है? नित्यशः शब्द का प्रयोग है, अर्थात आप 1 घंटा लगातार भगवान ने का स्मरण किया, या 2 घंटा किया, या 3 घंटा किया, और इसके बाद आपने बंद कर दिया, तो 1 घंटा पर्यंत वो सतत चिंतन हो गया। तो क्या उससे परमात्मा साक्षात्कार का जो अधिकार है वो हमें प्राप्त हो सकता है कि नहीं? भगवान ने कहा नहीं हो सकता है। क्यों? भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। नित्यशः अर्थात प्रतिदिन। और प्रतिदिन तो कितने दिन तक होना चाहिए उस चिंतन को? उसकी समय सीमा भी होना चाहिए। तो क्या समय सीमा नहीं है? फल प्राप्ति पर्यंत निरंतर प्रतिदिन चिंतन होना चाहिए। हर निशम सेवा महे, जिसको हम कहते हैं, निरंतर चिंतन होना चाहिए। जब अगर 1 दिन भी चिंतन नहीं हुआ, 1 घंटा भी चिंतन नहीं हुआ, तो वो व्यवधान हो गई। तो व्यवधान होने से उस चिंतन की धारा समाप्त हो गई, खंडित हो गई। खंडित होने के कारण पुनः उसी समय से शुरू करना चाहिए। फिर जब प्रारंभ करेंगे और फिर निरंतर चिंतन की धारा बनेगी, तभी वो स्मरण आपका बनेगा। इसलिए भगवान ने कहा अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। तो जब ये चिंतन की इतनी बड़ी धारा बनेगी, तब व्यक्ति माम शब्द से किसका ग्रहण करना चाहिए? यहाँ माम शब्द तो चूंकि कृष्ण बोल रहे हैं, तो कृष्ण का निरंतर चिंतन होना चाहिए। तो यहां पर कृष्ण के रूप में अपनी बात को नहीं रख रहे हैं, क्योंकि स्वयं वो परब्रह्म परमात्मा के अवतार भूत है। तो अवतार होने के कारण उस परमात्म तत्व में ही आविष्ट होकर के वो अपने को माम शब्द से संबोधित कर रहे हैं। माम परमात्मानम परब्रह्म स्वरूपम नारायणम यो नित्यम नित्यशः स्मरति, ये उसका तात्पर्य। तो अत्यंत प्रेम भाव से युक्त होकर के और अनन्य चित्त से होकर के, अर्थात उस परमात्म स्वरूप के चिंतन के अतिरिक्त जिसके अंदर कोई भी चिंतन नहीं है, ऐसे परमात्मा स्वरूप श्रीमन्नारायण का जो निरंतर स्मरण करता है। अब स्मरण किसका करना चाहिए? केवल नाम स्मरण होना चाहिए कि और कुछ स्मरण होना चाहिए? तो भगवान के होता है जो चिंतन का जो विषय होता है, वो होता है नाम, गुण, ऐश्वर्य और लीला। इनका चिंतन होता है। भगवान के नाम संकीर्तन होना चाहिए, उनका गुण संकीर्तन होना चाहिए, उनके ऐश्वर्य का चिंतन होना चाहिए, और उनके अनेक प्रकार की जो विविध लीलाएं हैं उनका चिंतन होना चाहिए। तो ये चिंतन का एक स्वरूप बनता है, क्योंकि नाम चिंतन के साथ साथ जब उनके गुणों का, ऐश्वर्य का, लीलाओं का चिंतन होता है, तो मन की एकाग्रता कभी भी भंग नहीं होती, अर्थात चिंतन की धारा में कहीं भी व्यवधान नहीं होता। ये उसका मुख्य कारण। तो जब ये स्वरूप बनता है व्यक्ति विशेष का, तो भगवान कहते हैं कि तस्य अहम सुलभ, हम उसके लिए सुलभ होते हैं। परंतु ऐसा जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? कहा नित्य योगस्य योगिनः, वो नित्य योगी कहलाएगा। नित्य युक्त जो है योगी कहलाएगा। तो ऐसे नित्य युक्त
अर्थात जो उस परमात्म तत्व के चिंतन में निरंतर अपने को समर्पित किए हुए है, वो नित्य योगी जो है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि तस्य अहम सुलभः, उसके लिए मैं सुलभ होता हूँ। सुलभ का मतलब क्या है? सुलभ का मतलब यह है कि वो अपनी साधना से मुझ परम तत्व का, श्रीमद् नारायण का साक्षात्कार कर सकता है, उसमें इतना सामर्थ्य हो जाता है, इसलिए हम उसके लिए सुलभ होते हैं। और जो इतना करने में सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए सुलभ नहीं हो सकता है। कारण यह है कि नित्य निरंतर स्मरण करने से भी जो भक्त को सुलभ है, परंतु वो सुलभ ही हो तभी हो सकता है जब जिनकी उस भगवान में, श्रीमद् नारायण में, भगवत भक्तों में, महापुरुषों में अत्यंत श्रद्धा है, प्रेम है, दृढ़ विश्वास है, और नित्य निरंतर चिंतन करने से वो भगवान का जो स्वरूप है, उनके पूर्ण रूप से पूरे तत्व जो है वो बुद्धि तत्व में, अहम तत्व में, मन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो जाता है। तो वो जो प्रेम का प्रवाह, जिसको हम लोग कहते हैं अतिशय प्रेम प्रवाह, जो प्रेम प्रवाह है वो भक्ति स्वरूप है। और जो भक्ति का स्वरूप उद्यत हो जाता है उस व्यक्ति विशेष के चित्त में, तो वो भगवान श्रीमन्नारायण उसके लिए सुलभ हो जाते हैं, अर्थात शीघ्र उसको दर्शन प्राप्त होता है। अन्यथा अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो भगवान का चिंतन वो बाधित अगर हो जा रहा है तो उसके लिए भगवान सुलभ नहीं हो सकते हैं। तो सर्वथा कठिन तो पहले यह है कि अनन्य चित्त भाव बने, उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी का चिंतन ना हो। दूसरे वो चिंतन निरंतर प्रतिदिन अहर्निश हो, और इसके बाद आप जो क्या है नित्य योग से युक्त हो। तो ऐसी अवस्था में ही वो भगवान श्रीमद् नारायण का स्वरूप, उनका साक्षात्कार वो आपके लिए सुलभ हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने बतलाया कि पहले आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, तभी आप उस परमात्मा के स्वरूप के साक्षात्कार करने के अधिकारी बन सकते हैं। अगर ये योग्यता आपके अंदर विकसित नहीं हुई है तो उस परमात्मा तत्व के साक्षात करने के आप अधिकारी नहीं हो सकते हैं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती तो दिखाई देती, दिखाई नहीं देती है इसलिए वो है नहीं। अगर कहो कि हवा नहीं दिखाई पड़ती, इसका मानो हवा का अस्तित्व तो नहीं है, तो कह नहीं, हवा महसूस होती है, हवा जब लगती है। तो इसी तरह परमात्मा भी आपको अपने स्वरूपों का दर्शन कराता है, परंतु हमारी जो बुद्धि है वो इतनी स्थूल है कि उनके उस प्रभाव का अनुभव नहीं कर पाती है। अगर उस परमात्मा तत्व के प्रति हम समर्पित होते हैं, उस परमात्मा के प्रभाव का ज्ञान भी हमको होने लगता है कि हाँ परमात्मा तत्व है। तो इसलिए परमात्मा तत्व के साक्षात्कार करने के लिए अपने अंदर जिस योग्यता की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में की, उस योग्यता का विकास पहले अपने अंदर करना चाहिए, तभी हम उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उसकी प्राप्ति हमारे लिए सुलभ हो सकती है, अन्यथा दुर्लभ ही रहेगी। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया, और ये ज्ञान अगर आपको लाभप्रद लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ये ज्ञान सब तक पहुँचे और उसका लाभ सभी लोग ले सकें। आपका दिन शुभ हो। माँ जगदम्बिका आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।